तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम समझेंगे श्लोक नंबर 31 अध्याय दूसरा। अर्जुन के मन में अपने संबंधियों को लेकर मोह पैदा हो गया था, जिसकी वजह से वो युद्ध करने से बच रहे थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के मन से उस मोह को काटने के लिए 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक अर्जुन को देह और देही के बारे में बताते हैं, ताकि अर्जुन का जो मोह है भीतर का वो कट जाए और अर्जुन युद्ध के लिए खड़ा हो जाए। तो 30वें श्लोक तक कृष्ण ने सत असत, शरीर और शरीरी के बारे में अर्जुन को विस्तार से समझाया। उसके बाद अब इस श्लोक से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अब दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। पहला तरीका तो ये हो गया कि मोह था, ठीक है, शरीरों की वजह से। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को शरीर और शरीरी का ज्ञान देते हैं। अब उसके बाद यहां पर दूसरा प्रकरण शुरू करते हैं भगवान श्री कृष्ण, और अब अर्जुन को स्वधर्म के बारे में बताते हैं, यानी कि क्षात्र धर्म के बारे में बताना शुरू करते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये वाला जो प्रकरण है, क्योंकि यहां पर हमें हमारे कर्तव्यों का ज्ञान होता है और हमें यह भी समझ में आता है कि किस तरह से जो हमारे कर्तव्य हैं हमारे लिए मुक्ति का द्वार बन सकते हैं। तो बड़े ही ध्यान से आप इन श्लोकों को समझने का प्रयास करें। तो चलिए हम पढ़ते हैं हमारे इस श्लोक को। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम अर्हसि धर्म्याधि युद्धाश्रेयो अन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब हम इस श्लोक के पदों का हिंदी में अर्थ समझ लेते हैं। सबसे पहले स्वधर्मम अपि, इसका अर्थ हुआ अपना धर्म भी। आगे है चावेक्ष्य, मतलब च इसका मतलब है और इसके साथ जुड़ा हुआ है अवेक्ष्य, देखकर। आगे है न, मतलब नहीं। आगे विकम्पितुम अर्हसि, इसका मतलब हुआ अपने कर्तव्य से और कर्म से विचलित। न हो गया इसके पहले नहीं, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अपने धर्म को देखकर उससे विचलित नहीं होना चाहिए। आगे हम समझेंगे डिटेल में। उसके बाद दूसरी लाइन है धर्मयाधि, इसका अर्थ है धर्ममय युद्ध से बढ़कर। आगे है युद्धाश्रेयो, दूसरी लाइन में जो पहला पद है धर्मयाधि, इसका अर्थ है धर्ममय। आगे है युद्धाश्रेयो, युद्ध से बढ़कर। अन्यत् क्षत्रियस्य, युद्धाश्रेयो, श्रेयो का मतलब यहां पर है कल्याणकारक, ठीक है, इसका यहां पर संधि हुआ है। वैसे ये जो पद है यहां पर है श्रेयः, युद्धात् श्रेयः, युद्ध से बढ़कर, ठीक है। तो आगे है अन्यत् क्षत्रियस्य, अन्य मतलब कोई दूसरा, और क्षत्रियस्य क्षत्रियों के लिए, यानी कि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रियों के लिए कोई दूसरा, आगे है न विद्यते, कल्याण का रास्ता नहीं है, ठीक है। तो धर्ममय युद्ध से बढ़कर कल्याण का क्षत्रियों के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो इस पूरे श्लोक का जो हिंदी में अर्थ हुआ वो ये हुआ कि और अपने क्षात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें, मतलब अपने कर्म और कर्तव्य से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्ममय युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म नहीं है। अब हम इसकी व्याख्या को समझते हैं। तो स्वधर्मम अपि, ये जो पहली लाइन है, पहले हम इसका अनुवाद समझते हैं, इसके मर्म को समझते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण है इसका अनुवाद भी, इसको बड़े ही सही तरीके से समझना है, ठीक वैसे ही जैसे समझाया गया यहां पर भी और ऋषियों मुनियों के द्वारा भी। तो यहां बात हुई अपने धर्म की, जो सबसे महत्वपूर्ण है। शायद ये पूरी दुनिया में जितना भी पाप फैल रहा है उसका जो कारण है वो भी इसी श्लोक से समझ में आता है, और उस कारण का निवारण क्या है वो भी इसी श्लोक से हम समझ सकते हैं, और मुक्ति का द्वार क्या है वो भी इसी श्लोक से समझ सकते हैं। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये श्लोक। स्वधर्मम अपि, कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अपने धर्म को जानकर, स्वधर्म, ठीक है। तो ये स्वधर्म क्या होता है इसको समझेंगे। अपने धर्म को जानकर उससे विचलित नहीं होना चाहिए।
तो स्वधर्म का मतलब क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण आने वाले श्लोकों में बताते हैं कि धर्म क्या है, धर्म की परिभाषा क्या है। ठीक है, उसके बारे में भी विस्तार से पढ़ेंगे। थोड़ा वहां से भी हम रेफरेंस ले रहे हैं यहां पर कि स्वधर्म है कर्तव्य। कौन सा कर्तव्य? जो अपने आप हमें प्राप्त होता है देश काल परिस्थिति के अनुसार। ठीक है, इसको कैसे समझेंगे? अब देखिए कि पांडवों को वनवास हुआ, वो अपना वनवास काट कर वापिस आ गए। उसके बाद दुर्योधन के पास गए कि भैया हम आ गए, शर्त के अनुसार अब हमें हमारा राज्य लौटा दिया जाए। तो दुर्योधन साफ मुकर गया कि मैं तो तुमको एक सुई जितनी जमीन भी नहीं दूंगा। तो बार बार संधि का प्रस्ताव भेजने के बाद भी दुर्योधन नहीं माना। और जो सबसे अंतिम बात हमने यहां पर देखी कि भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर दुर्योधन के पास गए। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। यहां पर श्री कृष्ण शांति दूत बनकर गए। और आपको पता ही है कि जब भी कोई दूत आता है किसी भी सेना का, तो उस दूत को किसी भी तरह से अपमानित नहीं किया जा सकता, उसको बंदी नहीं बनाया जा सकता और उसका वध नहीं किया जा सकता। ये पाप माना जाता था उस समय भी। तो श्री कृष्ण जब शांति दूत बनकर गए तो दुर्योधन ने उनको बंदी बनाने का प्रयास किया। तो जब भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो उसके बाद फिर कोई भी विकल्प नहीं बचा। सारे रास्ते यानी कि कौरवों की तरफ से बंद कर दिए गए। तो यहां पर पांडवों को युद्ध प्राप्त हुआ था, उन्होंने चुना नहीं था, ये उनका चुनाव नहीं था, उनको अपने आप ये प्राप्त हुआ था। तो इसलिए ये युद्ध इस समय उनके लिए स्वधर्म बन गया, जो हमें प्राप्त होता है देश काल परिस्थिति के हिसाब से या सिचुएशंस के हिसाब से। ठीक है, हमें कुछ कर्तव्य मिल गया, ठीक है, तो हमें उसको अनदेखा नहीं करना चाहिए। अब इस बात को ऐसे समझिए कि कोई डॉक्टर है, ठीक है, उसके सामने एक पेशेंट आ जाता है और डॉक्टर कहता है कि मैं इसका इलाज नहीं करूंगा। तो ये पाप है, क्योंकि डॉक्टर ने अपने धर्म का पालन नहीं किया। ठीक है, और ये कर्तव्य अपने आप डॉक्टर को मिला। अचानक से कोई रोगी आ जाता है तो डॉक्टर का यहां क्या कर्तव्य बन गया कि डॉक्टर को उसका इलाज करना चाहिए। जैसे 4 वर्णों की बात होती है, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र और क्षत्रिय। तो ये 4 वर्णों में पूरा समाज जो है विभाजित रहता है। ठीक है, उनके कर्म के हिसाब से, और हर कोई उस वर्ण के हिसाब से अपनी पहचान करता है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान से समझना। हर कोई खुद को जो मानता है, यह चुनाव की बात हो रही है यहां पर कि जो भी वर्ण है वो व्यक्ति का अपना चुनाव होता है, यानी कि वर्ण थोपा नहीं जा सकता किसी के भी ऊपर। अर्जुन को लगता था कि वो क्षत्रिय है, अर्जुन ने इसको स्वीकार किया था। यह अर्जुन का चुनाव था, अपना चुनाव था। अर्जुन के ऊपर थोपा नहीं गया था कि तुमको क्षत्रिय ही बनना है, क्योंकि धर्म कभी भी थोपा नहीं जा सकता है। ये मैं फिर से स्पष्ट कर रहा हूं। धर्म की परिभाषा जब भगवान श्री कृष्ण ने दी तो स्पष्ट किया कि धर्म वो जिसको आत्मा स्वीकार करे। जो आत्मा को स्वीकार्य ना हो वो धर्म नहीं, अधर्म होता है। तो यहां से स्पष्ट हो जाता है कि कोई भी वर्ण जन्म से नहीं होता। जन्म से किसी का कोई वर्ण नहीं है। वर्ण का मतलब ही है कि उसका चुनाव किया गया है। इसलिए मैंने भगवान श्री कृष्ण की उस परिभाषा के बारे में भी बता दिया कि श्री कृष्ण ने धर्म के बारे में क्या बताया। उसी का एक छोटा सा हिस्सा मैंने यहां पर बता दिया कि धर्म वो जो हमारी आत्मा को स्वीकार हो, हमारी आत्मा जिसको मान ले, जिसको चुन ले, वही स्वधर्म है, वही धर्म है, वही कर्तव्य है। इसलिए जो वर्ण है वो हमेशा चुनाव का विषय है, इसलिए वो धर्म है। अगर किसी के ऊपर कोई काम थोप दिया जाए और उसकी आत्मा उसको नहीं करना चाहती तो फिर वो पाप हो गया। भगवान श्री कृष्ण की जो परिभाषा है, आपने उसको अनदेखा कर दिया, आप उसके विरुद्ध चले गए। तो यहां जो बात हो रही है वो बात हो रही है उस वर्ण के चुनाव की। तो अर्जुन खुद को क्षत्रिय मानते हैं, जो स्वयं को कुछ भी मानता है। बात हुई अपने चुनाव की कि हम खुद को क्या मानते हैं। अर्जुन खुद को क्षत्रिय मानता है तो चुनाव अर्जुन का था। तो अब
उसने खुद को क्षत्रिय माना था और उसी बात से वो खुश था, उसकी आत्मा ने भी उसको स्वीकार किया था। तो उसके सामने भी एक कर्तव्य आ गया था और वो था युद्ध करने का, जो अपने आप अर्जुन को प्राप्त हुआ था। तो कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जब भी कोई कर्तव्य तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जाए तो उससे विचलित नहीं होना चाहिए, उससे भागने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो बड़ी ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। यहां पर क्या स्पष्ट हुआ कि जो भी आपका धर्म है वो आपको स्वीकार होना चाहिए। पहले तो जो भी आपका कर्म है वो आपको स्वीकार होना चाहिए। जो भी आपकी पहचान है समाज में वो आपकी अपनी होनी चाहिए, दूसरों की आपके ऊपर थोपी हुई नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। कोई व्यक्ति गायक बनना चाहता है, आप उसको डॉक्टर बना देते हैं, तो फिर वो क्या करेगा? वो इलाज नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसका मन हमेशा ही उदास रहेगा। उसके सामने कोई मरीज आ जाएगा और वो उसका इलाज करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं आज भी हमारे सामने आती हैं, जहां कोई कुछ ऐसा बन गया है जो बनना ही नहीं चाहता था, उसको माता पिता ने या फिर समाज ने किसी भी तरह से उसके ऊपर दबाव डाला और उसने कोई व्यवसाय चुन लिया या कोई काम चुन लिया। अब वो उसके साथ इंसाफ नहीं कर रहा, क्योंकि जो वो कर रहा है वो उसने चुना ही नहीं है, वो उसकी आत्मा को स्वीकार्य है ही नहीं। तो सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर हो गई है, क्योंकि उसके ऊपर कुछ थोपा गया है। तो इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि धर्म वो जो चुना जाए, जो आत्मा को स्वीकार्य हो। पहली बात ये। अब अर्जुन क्षत्रिय था, उसने चुनाव किया था। अब उसके सामने एक कर्तव्य आ गया जो उसको प्राप्त हुआ और अपने आप प्राप्त हुआ, तो उसको उससे विचलित नहीं होना चाहिए था। यही कृष्ण ने कहा कि जब भी आपको कोई कर्तव्य प्राप्त हो जाए तो उससे भागने का प्रयास नहीं करना है, उसको अनदेखा नहीं करना है, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं होना है, मतलब कर्तव्य से भटकना नहीं है। अब अगली लाइन है धर्मयाधि। यहां से तो कृष्ण कहते हैं कि जो धर्ममय युद्ध है, ठीक है, अभी अर्जुन को कह रहे हैं लेकिन यह संदेश पूरी मानव जाति को है। धर्ममय युद्ध से बढ़कर एक क्षत्रिय के लिए कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिससे कल्याण हो सकता है। यानी कि धर्ममय युद्ध से बढ़कर कल्याणकारी कोई कर्म क्षत्रिय के लिए नहीं है। यहां पर सिर्फ क्षत्रिय के लिए नहीं कहा जा रहा है, ये सब के लिए कहा जा रहा है। कोई कुछ भी काम करता हो, उनके सामने जो भी कर्तव्य आता है, यहां युद्ध की बात की तो युद्ध तो सबके सामने हो रहा है। मान लीजिए कोई पत्रकार है, कोई घटना घट गई, किसी का मर्डर हो गया, किसी का रेप हो गया, पत्रकार को अब उस न्यूज को सबके सामने लेकर आना है। लेकिन बहुत सारी शक्तियां ऐसी हैं जो उस खबर को नहीं चाहते कि सामने आए और पत्रकार के ऊपर दबाव डाला जाता है, बहुत दबाव डाला जाता है। अब पत्रकार के सामने दो रास्ते हैं, या तो वो उस न्यूज को पब्लिश करे, उसको छापे, या न छापे। अगर उसने नहीं छापी तो यहां उसने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, वो कर्तव्य से च्युत हो गया, उससे भटक गया। और अगर उसने हर तरह के दबाव के बावजूद भी खबर को छापा तो उसने अपने कर्तव्य का पालन किया, तो यहां पर भी युद्ध हुआ। ठीक है, जब भी आपके सामने कोई कर्तव्य आता है तो यह आवश्यक नहीं कि आपके सामने बड़ा ही सरल हो उसका निर्वहन करना, उसका पालन करना। संघर्ष तो हमेशा ही रहता है और यह संघर्ष ही युद्ध है। जीवन में जब भी निर्णय लेने की स्थिति आती है, हम सबके सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं, ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं जो छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं, जहां हम डिसीजन नहीं ले पाते, हम निर्णय नहीं ले पाते। तब हमें यह समझना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। इस स्थिति में हमें जो प्राप्त हो रहा है, जो कर्तव्य प्राप्त हो रहा है, हमें उसका पालन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो धर्ममय है या नहीं है। और यह समझने के लिए फिर विवेक की आवश्यकता पड़ती है। यह समझना कि क्या करना सही है और क्या करना गलत है, यही आपको कृष्ण सिखाते हैं, यही आपको धर्म सिखाता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर धर्म की परिभाषा को समझने का प्रयास करें तो धर्म का मतलब है कि क्या करना चाहिए, बस इतनी सी बात है, और क्या नहीं करना चाहिए। बस एक चीज को पकड़ लो, या तो इसी को पकड़ लो कि क्या करना चाहिए, या फिर इसी को पकड़ लो कि क्या नहीं करना चाहिए, तो भी एक ही बात है। जो भी धर्म हमने स्वीकार कर लिया उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना ही
क्षत्रिय का धर्म है। और क्षत्रिय हर वो व्यक्ति, हर वो प्राणी जो कहीं ना कहीं युद्ध कर रहा है। युद्ध चाहे अपने विकारों से हो रहा है, युद्ध चाहे समाज से हो रहा है, या फिर किसी के साथ भी हो रहा है। अगर वो आपका कर्तव्य है तो आपको निश्चय ही उसका पालन करना चाहिए, और वही कल्याण का सबसे बड़ा उपाय है। इस बात को फिर समझ लीजिए, अपने कर्तव्य का सही से पालन करना ही कल्याण है। अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं हो रहा, मंदिर में जाकर घंटी बजा रहे हैं, तो उससे कुछ नहीं मिलने वाला है फिर। क्योंकि जो की है, जो चाबी है ना ताले की, जिससे ताला खुलेगा, जिससे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा, वो यही है अपने कर्तव्य का पालन करना। और यही भगवान श्री कृष्ण यहां अर्जुन को समझा रहे हैं। अंत में महत्वपूर्ण बात, हर कोई बुद्धि से तीव्र नहीं होता है कि वो ज्ञान योग का सहारा लेके मुक्त हो जाए। तो ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि से तीव्र नहीं है, वो सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए भी मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कोई जटिलता नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। तुमको क्या करना है? बस अपना काम करना है। अगर आप डॉक्टर हैं तो अपने धर्म का पालन करें, आप इंजीनियर हैं अपने कर्तव्य का पालन करें, आप एक समाज सेवी हैं, आप एक पत्रकार हैं, या फिर आप किसी भी तरह का कोई व्यवसाय करते हैं, नौकरी करते हैं, शिक्षक हैं, अपने धर्म का पालन करें। बच्चों को जी जान से पढ़ाएं, उनका करियर बनाएं, उनको मोटिवेशन दें, तो कर्तव्य का पालन हो गया। ठीक है। और अगर आप अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, जो आपको प्राप्त हो रहा है किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पे, तो आपका काम हो गया, यानी कि आपने धर्म का पालन कर दिया। तो इसी से आपकी जो मुक्ति है उसका द्वार खुल जाएगा। स्वधर्म को ही स्वभावज कर्म कहते हैं, स्वकर्म कहते हैं, और सहज कर्म भी कहते हैं। स्वधर्म को इन सारे नामों से भी जाना जाता है। सबका एक ही अर्थ है कि अपना धर्म, अपना कर्तव्य, अपना कर्तव्य ही अपना धर्म है। तो इस श्लोक का जो मर्म था वो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप अपने प्रतिदिन के जो चर्या है आपकी, उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हैं इन चीज़ों को। अपनी डेली लाइफ में, अपने रूटीन में इन चीज़ों को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बस ये समझ लो कि यार इस वक्त मुझे क्या करना चाहिए, मेरा क्या बनता है। ठीक है, अपने दिल से पूछो कि मेरा क्या बनता है, मुझे वही करना है। ठीक है। और अगर समझ ना आए तो बस ये समझ लो कि क्या उससे सामने वाले का कल्याण हो रहा है। और सामने वाला कौन? जो सच में नीडी है, जिसको सच में आवश्यकता है। ठीक है। तो धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा कि क्या आपका कर्तव्य है और आपका क्या कर्तव्य नहीं है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये श्लोक समझ आ चुका होगा। अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में अगले श्लोक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।